नमस्कार। वास्तु सॉल्यूशन इंडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज नए विषय के साथ एक बार फिर आपके समक्ष रूबरू हुआ हूँ। आज का विषय है मान सम्मान में किस प्रकार से वृद्धि प्राप्त करे, वास्तु को सुधार करे। व्यक्ति बहुत कुछ सामाजिक कार्य करता है, बहुत कुछ सेवा भावी स्वभाव का होता है, फिर भी उसको उतना मान सम्मान नहीं मिलता है जितना कि वो हकदार है। अगर ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ होता है तो मैं इतना ही कहूंगा कि वो अपने घर की वास्तु सुधारे। उसको मान सम्मान जितना वो हकदार है उससे प्लस ही मिलेगा, कभी कमी नहीं रहेगी। ये गारंटी देता है आपका भवन। आपको हर बार अपन बाजार में जाते हैं, कोई सामान खरीदने जाते हैं तो वहां छोटे से छोटा सेल्समैन हमें कहता है कि गारंटी है। जब गारंटी शब्द सुनते हैं तो व्यक्ति के मन में एक विश्वास होता है कि नहीं, बंदे ने जो चीज दी वो सही है। यहां पर मैं आपको ये कहता हूं कि आपका भवन आपकी सुरक्षा की गारंटी लेता है। सुरक्षा के साथ साथ मान और सम्मान, जिसके आप असली हकदार है, मेरे शब्दों को सुनिएगा, जिसके आप असली हकदार है वो मान सम्मान आपका भवन दिलाएगा। बशर्त है कि भवन में किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। अगर वास्तु दोष है तो आपके मान सम्मान में ठेस पहुंचेगी। वही भवन जो आपके लिए अच्छा बनता है वो बुरा भी बन सकता है। इसके लिए आपको 10 दिशाओं का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। कौन सी दिशा ऊंची होनी चाहिए, कौन सी नीची होनी चाहिए, कौन से में निर्माण कम होना चाहिए, कहां पर निर्माण ज्यादा होना चाहिए, कौन सी दिशा में ढलान होनी चाहिए, ये सारे वास्तु के सिद्धांत हैं। इनके साथ पंचतत्व कहां पर बैलेंस्ड होते हैं, कैसे बैलेंस होते हैं, फिर रंग होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, आंतरिक वास्तु होती है, बाहरी वास्तु होती है। इन सबको मिला करके अगर आप अपने भवन को सुधार करते हैं तो भवन आपको 100% गारंटी देता है। मैं पूर्व में भी बता चुका हूं, बार बार एक ही चीज कहूंगा कि अगर आपको आपके बिल्डिंग से, आपकी इकाई से, आपके भवन से, आपके होम से, आपके हाउस से गारंटी चाहिए तो आप उसको पहले सुधारें, उसको वास्तु की कसौटी पे खड़ा रखें। सबसे पहले मान सम्मान की जो दिशा होती है उसके लिए आपको साउथ डायरेक्शन पर स्पेशली वर्क करना होगा, स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी दक्षिण दिशा में किसी प्रकार का कोई दोष तो नहीं है। मान सम्मान से डायरेक्ट लिंक रखती है। सेकंड, पूर्व दिशा। अगर दक्षिण और पूर्व दिशाएं आपकी दोनों साफ सुथरी है और वास्तु की कसौटी पे खरी है तो आपको आपकी मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने देगा। ये आपका भवन आपके लिए हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा, क्योंकि भवन का निर्माण इसीलिए होता है कि हमें सुरक्षा मिले तन से, धन से और मान मर्यादा से। इस सुरक्षा के लिए सबसे पहले आपको भवन के जो वास्तु सिद्धांत है उनके अनुरूप भवन का निर्माण करें। अगर आप निर्मित भवन ले रहे हैं और किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष है तो वास्तु एक्सपर्ट से दिखाएं, उस दोष का निवारण करें। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि किसी भी दोष का निवारण करने के लिए तोड़ फोड़, ये मैं व्यक्तिगत तौर पे आपसे इस बात को साझा कर रहा हूं कि तोड़ फोड़ जरूरी नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं, उन उपायों को आप करके वास्तु दोषों का निवारण कर सकते हैं। दक्षिण दिशा और पूर्व दिशा को दोष मुक्त रखें। यहां तक कि मेरा एक ही मानना है कि पूरे घर को दोष मुक्त रखें। कोई न कोई दोष आपके लिए कहीं न कहीं से किसी न किसी प्रकार से घातक होगा ही होगा, लेकिन बात मान सम्मान की, यश की, कीर्ति की चल रही है तो साउथ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन को सुधारें और फिर परिणाम देखें। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मुझे व्यक्तिगत रूप में बहुत मोटिवेट करता है। ये मैं मेरा मान सम्मान मानता हूं कि आप वास्तु सॉल्यूशन परिवार से जुड़े और मुझे मेरे वीडियो को लाइक किया, वास्तु को अपनाया। वास्तु अपनाओ, जिंदगी आपको अपना लेगी। करके देखें, परख के देखें। जय माता दी। धन्यवाद।